छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई सनसनीखेज पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में एसआईटी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। एसआईटी ने हैदराबाद से सुरेश चंद्राकर को उठा लिया है और उसको हैदराबाद की एक कोर्ट में पेश किया है। सुरेश चंद्राकर ही वो ठेकेदार है जिसने 50 करोड़ रुपए की सड़क बनाने का ठेका लेने के बाद उसकी लागत को 120 करोड़ करा लिया और उसके बाद उस सड़क को औने पौने और घटिया निर्माण के जरिए उसको परिपूर्ण बता दिया और उसका भुगतान भी ले लिया। इसी का खुलासा मुकेश चंद्राकर ने किया था। मुकेश चंद्राकर के इस खुलासे से खफा सुरेश चंद्राकर ने उसकी हत्या की साजिश रची और उसे तड़पा तड़पा करके मारा। उसको 15 चोटें पोस्टमार्टम के दौरान मिली हैं। उसके शरीर में कुल्हाड़ी के भी निशान मिले हैं, पसलियां टूटी हुई थीं। इसके अलावा गुर्दा और दिल भी उसका पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। हालांकि एसआईटी ने अब बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इससे ठीक पहले 3 आरोपियों को अलग अलग जगह से उठा लिया गया था। अब इस मामले में सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद पूरे खुलासे के बारे में जानकारी पुलिस जल्द ही देगी। दरअसल सुरेश चंद्राकर और उसका भाई रितेश चंद्राकर दोनों अलग अलग दिशा में भागे थे। इस पूरे हत्याकांड के बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी का गठन मयंक गुर्जर के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने एक टीम दिल्ली भेजी, एक टीम हैदराबाद भेजी। दिल्ली से रितेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि मुख्य आरोपी साजिशकर्ताओं में से एक था। रितेश ही मुकेश चंद्राकर को लेकर के फार्म हाउस गया था, जहां उसके साथ मारपीट और उसकी हत्या के बाद उसे सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया था। जबकि सुरेश चंद्राकर हैदराबाद भागा था। हैदराबाद में वो जाकर के छिपा हुआ था, लेकिन एसआईटी जैसे ही पहुंची तो उसके होश उड़ गए। उसके शरीर से कंपकपी छूट गई और पसीने से लथबथ हो गया। ठंड के महीने में भी सुरेश पसीने पसीने हो गया। पुलिस उसको बनियान में ही उठा करके थाने ले आई और थाने में लाने के बाद हैदराबाद की पुलिस को सूचना देने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसे हैदराबाद की एक कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसको छत्तीसगढ़ लाने की तैयारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इसकी तलाश सबसे प्रमुखता के रूप में थी और इसी के ऊपर तमाम आरोप थे। दरअसल पुलिस के मुताबिक मुकेश चंद्राकर की मारने की साजिश सुरेश चंद्राकर ने ही रची थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद सुरेश चंद्राकर के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। बीजापुर एसआईटी ने सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद में ही हिरासत में ले लिया था। हैदराबाद से गिरफ्तार सुरेश चंद्राकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई। पुलिस ने उसकी तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें वो बनियान पहने हुए हाथ में हथकड़ी लगाए हुए खड़ा है। मुकेश चंद्राकर की हत्या की जांच की मामले में पुलिस ने एसआईटी बनाई थी। एसआईटी से सुरेश चंद्राकर को बनियान में ही गिरफ्तार किया। पुलिस की तरफ से उसकी गिरफ्तारी का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें सुरेश के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। पूरे बदन में सिर्फ बनियान ही नजर आ रही है। इससे साफ है कि सुरेश को कमरे में सोते वक्त ही गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी इंचार्ज मयंक गुर्जर ने बताया है कि आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले 3 अन्य आरोपी रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। मामले की विस्तार से जांच जारी है। उन्होंने कहा कि यहां लाकर उससे और गहनता से पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ कहा एसआईटी चीफ मयंक गुर्जर ने, देखिए। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम उसे बीजापुर लेकर के आ रही है। इस दौरान वो पुलिस की गाड़ी में भी बैठा हुआ है। कपड़े और जैकेट में उसके पसीने छूट रहे हैं। सुरेश चंद्राकर के चेहरे से पसीना बह रहा है। उसकी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सुरेश ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था और उसी ने प्लानिंग के तहत रितेश के माध्यम से उसे बुलवाया था और उसके बाद अपने ही अड्डे पर यानी बैडमिंटन कोर्ट के बने हुए सेप्टिक टैंक में उसे दफनवा दिया था। हालांकि इसके तमाम फोटो तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ भी आए हैं और इसीलिए इसको 50 करोड़ का ठेका 120 करोड़ बढ़वाने में मदद मिली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।